नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और इस वक्त हमारे साथ है विशेश्वर प्रसाद यादव, भाकपा माले के जिला सेक्रेटरी। सर, सबसे पहले जनवार्ता न्यूज में स्वागत है। आप सबों का भी स्वागत है। बदलो बिहार के तहत आज तमाम बुद्धिजीवी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आखिर क्या बदलाव बिहार में? जैसे देखिएगा कि 20 वर्षों में चंद महीनों को अगर छोड़ दीजिए तो लंबे समय से भाजपा जदयू का शासन बिहार पर रहा है। आज भी हमने प्रभात खबर अखबार में एक लंबा इश्तिहार देखा कि मैं जो कहता हूँ करता हूँ, लेकिन मैंने वही नीतीश जी, वही भाजपा जदयू की सरकार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में 6,000 मासिक से कम आय वालों को 2-2 लाख रुपया लघु उद्यमी योजना से देने का वादा किया था। सभी गरीबों को 5-5 डिसमिल ज़मीन देने का वादा किया था, पक्का मकान देने का वादा किया था, लेकिन वादा तो आज जो है जुमला बन रहा है। माने कहीं भी सरजमीन पर उसको हम लागू होते नहीं देख रहे हैं। और केवल वही नहीं, गरीब हितकारी तमाम योजनाएं जो है उनका वादा जो है पूरा नहीं हुआ। अभी देखिएगा बिहार में जो स्कीम वर्कर्स हैं, किसी भी स्कीम वर्कर को न्यूनतम मजदूरी भर भी मानदेय नहीं मिलता, न्यूनतम मजदूरी भर मानदेय नहीं मिलता है। और यहाँ तक तो कुछ लोग हैं जैसे अभी इसी में आए हुए हैं, चूँकि तो जन आंदोलनों का समागम है, नाइट गार्ड की ड्यूटी करते हैं स्कूल में और 16-17 महीना हो गया, इन लोगों को भुगतान नहीं मिल रहा है, एको पैसा मानदेय अभी तक मिला नहीं है। फिर आपको जैसे सहारा कर्मी भी हैं, सहारा जो है सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा के लोग भी हमारे बीच हैं यहाँ पर। इन लोगों का पैसा डूबा हुआ है। सरकार ने वादा किया था, मैंने उस सरकार ने लाइसेंस दिया था उस सहारा को मैंने बैंकिंग चलाने का, और उसमें वो जमा लिया पैसा और उसकी कोई गारंटी नहीं ले रही है, सरकार पैसा नहीं लौटवा रही है। सहारा की संपत्ति है, माने जितना उसके ऊपर माने लोगों का बकाया है उससे ज़्यादा का उसका संपत्ति है। इस सरकार का दायित्व था कि उसकी संपत्ति को जब्त करके जो है जो निवेशक हैं उसके उन निवेशकों को पैसा देती। ठीक उसी तरह से देखेंगे आप कि माने तमाम जनता का कोई भी तबका, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, बीपीएससी का पर्चा लीक हुआ, ये तो बिल्कुल न्याय संगत मांग थी। छात्र लोग बोल रहे थे कि भाई री परीक्षा लीजिए, लेकिन उनको लाठियों से पिटवाया गया और लगता था कि कोई विदेशी घुस गया है देश में। ठंडा के दिन में भी पानियों की बौछार उन पर करवाई गई। तो इस तरह से बिहार का उत्पादक शक्ति आज जो है बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। और इस राज्य में केवल कॉरपोरेट घरानों का, पूंजीपतियों का जो है को लाभ पहुंचाया जा रहा है, उनके हितकारी योजनाओं को ही अमली जामा पहनाया जा रहा है। विशेश्वर जी, सीधे से कह सकते हैं कि आपका आज जो समागम है कहीं न कहीं बिहार के ऐसे लोगों का समाधान आप ढूंढ रहे हैं जो कहीं न कहीं प्रभाव। अब समाधान क्या ढूंढेंगे, माने ये तमाम आंदोलनकारी शक्तियां एकताबद्ध हो रही हैं। हम आज वैशाली जिला के तमाम आंदोलनकारी साथी एकताबद्ध हो रहे हैं और इसी तरह से पूरे बिहार के माने जो संघर्षशील ताकतें हैं वो एकताबद्ध होंगी। 2 मार्च 2025 को पटना के गांधी मैदान में हम बदलो बिहार महाजुटान करेंगे और उस दिन से डंका बज जाएगा कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, इनको हम अब बदल के रहेंगे। ये अभियान कब से चल रहा है? बदलो बिहार आप चला रहे हैं, कब से चल रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जैसे पहले तो हम जो जनता का हक था, जनता से जो सरकारी वादा था, जनता का हक देने की बात, सरकार से वादा निभाने की मांग किए थे, लेकिन उसको पूरा नहीं की कर पाई सरकार। उसके बाद हम लोग सरकार बदलने के लिए अभियान तेज किए। चलिए, सरकार बदल नहीं पाई है, इसके लिए सरकार बदलने के लिए बदलो बिहार के इन्होंने समागम किया है और इस समागम में तमाम बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे सहारा का मामला हो या किसी भी तरह का कोई मैटर। हमारे साथ सहारा से जुड़े लोग भी है। सर, सहारा से जी, सहारा से क्या कुछ मांगे हैं और आज इस समागम में क्या? जी, मेरा नाम है श्रवण कुमार दास, राघव वैशाली से हैं, जिलाध्यक्ष हम हैं। हम लोग को सहारा ने हम लोग को लूट लिया है। हम लोग काफ़ी पीड़ित है, लेकिन हमारे माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं और कॉर्पोरेट मंत्री भी है,
इन्होंने वादा किया और पोर्टल लॉन्च किया, लेकिन पोर्टल से एक पैसा का भुगतान नहीं हुआ लोगों को, केवल गुमराह किया गया है और हम लोगों को भुगतान नहीं दिया गया है। इस पर हम लोग भी इन लोग के साथ हैं और 2 मार्च को महारैली में हम लोग भुगतान की मांग करेंगे और साथ है इन लोग के साथ, और हम लोग को माने न्याय मिलना चाहिए। चलिए, न्याय मिलेगा, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं विश्वेश्वर जी। कितने ऐसे संगठन हैं जो आपके इस मुहिम में शामिल हैं? बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ भी हमारे इस अभियान में शामिल है, और माने जितने से आंदोलनकारी हैं सब मिला के बिहार में लगभग 50 से ज़्यादा संघ में, यहाँ वैशाली जिला के 50 से ज़्यादा छोटे बड़े संगठन हैं जो इस मुहिम में शामिल हैं, बिहार बदलने की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या मैसेज देंगे अपने संगठन के माध्यम से, लोगों को क्या मैसेज देंगे? हम माने बिहार के तमाम आम नागरिकों से भी अपील करते हैं कि आप माने इस झूठ लूट की सरकार को बदलने का जो अभियान चल रहा है, इस अभियान को आगे बढ़ाइए, और आप सब लोग, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला, ये सब लोग मिलके 2 मार्च 2025 को पटना के गांधी मैदान से ये ऐलान करिए कि हमें जो है इस सरकार को बदलना है, और फिर वो अभियान माने नीचे गांव-गांव तक पहुंचेगा। गांव-गांव तक पहुंचेगा। चलिए, जनवार्ता न्यूज़ में आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप सबों को माने धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विश्वेश्वर प्रसाद यादव जी। इन्होंने बताया जिस तरह से नीतीश कुमार के वादे खिलाफी है, वादे खिलाफी के विरुद्ध अपनी आंदोलन खड़ा किए हैं, और आगामी 2 मार्च को महाजुटान पटना में होगा। उस महाजुटान के बाद कहीं न कहीं एक निर्णय होगा, उस निर्णय के तहत सरकार बदलने की जो इनका मुहिम है कहीं न कहीं कारगर साबित है। चूँकि चुनावी वर्ष है, कहीं न कहीं असर ज़रूर होगा अगर जो इस तरह का आंदोलन करते हैं। इसके लिए कि सरकार को पहल करनी चाहिए कि आखिर क्या इन लोग की मांगे हैं और कितने दल इनके साथ है। देखना ये है क्या नीतीश कुमार जी इसकी बातों के मानते हैं, या इनको मजबूरन कंटिन्यूअस इस तरह के आंदोलन, इस तरह के बैठक के करना पड़ेगा। इसी तरह के अन्य खबर या और कोई खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज़ के साथ।